आज हम देख रहे हैं पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल। पहले हमने देखा था सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल काल में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि सामान्य भूतकाल के ऊपर ही निर्भर है पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल। कैसे, यह हम देखते हैं। देखो, रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। यह कौन सा काल है? सिर्फ दिया तक। रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया, यहाँ तक यह बनता है सामान्य भूतकाल का वाक्य। दिया के आगे जब हे लगता है तो वह कौन सा काल बनता है? पूर्ण वर्तमान काल। मतलब क्या? रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया है, पूर्ण वर्तमान काल। हे को निकाला और था का प्रयोग किया, तब वह कौन सा काल बनता है? पूर्ण भूतकाल का। मतलब कैसे? रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया था, तो वह कौन सा काल बनता है? पूर्ण भूतकाल का। मतलब एक ही काल के ऊपर अन्य दो काल निर्भर है, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काल कौन सा है? सामान्य भूतकाल करना आना जरूरी है। मतलब पूर्ण क्रिया, भूतकाल क्रिया करना जरूरी है। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, आराम हराम हो गया। यह गया तक सामान्य भूतकाल। जब हे का प्रयोग किया तो वह कौन सा काल बनता है? पूर्ण वर्तमान काल। अभी हे को निकाला और गया के आगे था का प्रयोग किया, तब वह कौन सा काल बन जाता है? पूर्ण भूतकाल का। मतलब आराम हराम हो गया था, पूर्ण भूतकाल। आराम हराम हो गया है, पूर्ण वर्तमान काल। और आराम हराम हो गया, सामान्य भूतकाल का वाक्य। तीसरा वाक्य, मजदूर ने कारखाने के एक विभाग में काम किया, तो सामान्य भूतकाल। काम किया है लगाया तो वह पूर्ण वर्तमान काल, और हे को निकालने के बाद था थी थे का प्रयोग किया तो वह बन जाता है पूर्ण भूतकाल का वाक्य। मजदूर ने कारखाने के एक विभाग में काम किया था, पूर्ण भूतकाल। चौथा, मैंने रोज ईश्वर से प्रार्थना की। सामान्य भूतकाल। की के आगे हे लगाया तो कौन सा काल बनेगा? पूर्ण वर्तमान काल। हे को निकाला और थाती थे का प्रयोग किया। मैंने रोज ईश्वर से प्रार्थना की थी, पूर्ण भूतकाल का वाक्य। मतलब एक ही काल के ऊपर अन्य दो काल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल, कैसे निर्भर है वह समझ में आता है। इसकी विशेषता क्या है? पहले पूर्ण वर्तमान काल की। पूर्ण वर्तमान काल में भूतकाली यानी पूर्ण क्रिया के बाद हे का इस्तेमाल या हे का प्रयोग होता है। सभी जगह पर हे का उपयोग किया। पहले पूर्ण क्रिया, दिया, किया, हुआ, यह सभी पूर्ण क्रिया है या भूतकाली क्रिया है। इसके बाद जब हे का प्रयोग होता है तो वह कौन सा काल बनता है? पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाली यानी पूर्ण क्रिया के बाद हे का इस्तेमाल होता है, तब वह कौन सा काल? पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य बनता है। पूर्ण भूतकाल की विशेषता क्या है देखते हैं। पूर्ण भूतकाल में भूतकाली क्रिया के बाद था थी थे का प्रयोग होता है। मतलब हे को निकालने के बाद था थी थे का प्रयोग किया तो वह कौन सा काल बनता है? पूर्ण भूतकाल का। अभी हम देखते हैं परिवर्तन। इन पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल, एक वाक्य का अन्य तीन कालों में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है वह हम देखते हैं। देखो, मनु पीछे की ओर मुड़ता है। इसमें क्रिया कौन सी है? तो मुड़ता यह क्या है? क्रिया है। मुड़ता यह क्या है? क्रिया। यह कौन से काल का वाक्य है? सामान्य वर्तमान काल का। क्यों? क्योंकि क्रिया के अंत में ताती ते का प्रयोग है और उसके बाद हे का प्रयोग है। देखो, इसका सामान्य भूतकाल कैसे होगा? मनु पीछे की ओर, इसका भूतकाल यानी पूर्ण क्रिया मुड़ा। मनु पीछे की ओर मुड़ा, यह कौन सा काल बन गया? सामान्य भूतकाल। अभी
पूर्ण वर्तमान करने के लिए क्या लगाने का, सिर्फ पीछे है लगाने का। मनु पीछे की ओर मुड़ा है। कौन सा काल बन गया, पूर्ण वर्तमान काल का। और पूर्ण भूतकाल करते समय मनु पीछे की ओर मुड़ा था, तो वह बन जाता है पूर्ण भूतकाल का वाक्य। देखो, मुड़ा सामान्य भूतकाल, मुड़ा है पूर्ण वर्तमान काल, और मुड़ा था पूर्ण भूतकाल का। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, गोवा में मुझे मेरे पुराने अध्यापक मिलेंगे। इसमें क्रिया कौन सी है, तो मिलेंगे, यह क्या है, क्रिया है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वाक्य दिया है उसका परिवर्तन करते समय जो क्रिया है उस क्रिया को अधोरेखित करना। पहला इसका हम क्या करेंगे, सामान्य भूतकाल, तो मिलेंगे का मिले, यह हो जाएगा गोवा में मुझे मेरे पुराने अध्यापक मिले। यह कौन सा काल बन गया, सामान्य भूतकाल। उसका पूर्ण वर्तमान काल करते समय सिर्फ है लगाने का। गोवा में मुझे मेरे पुराने अध्यापक मिले है का इस्तेमाल करने के बाद कौन सा काल बनेगा, पूर्ण वर्तमान काल। और पूर्ण भूतकाल करते समय था थे का प्रयोग करने का। गोवा में मुझे मेरे पुराने अध्यापक मिले थे, तो कौन सा काल बन गया, यह पूर्ण भूतकाल का वाक्य। अभी हम देखते हैं तीसरा वाक्य। तीसरे वाक्य में किस प्रकार से क्या परिवर्तन होता है, वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल। यह तीन प्रकार से हम एक वाक्य का देखेंगे। वह मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है। इसमें क्रिया कौन सी है, कर। मैंने आपको पहले ही बताया था, रहा है, रही है, यह क्रिया नहीं है, तो उसके पहले आने वाली क्रिया, तो कर यह क्या है, क्रिया है। सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण भूतकाल में जो अगर उसके पहले, वाक्य के पहले जब सर्वनाम आता है तो सर्वनाम का क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। तो वह मुझे प्रभावित कर का क्या हो जाएगा, किया हो जाएगा। तो वह मुझे बहुत प्रभावित किया ऐसा नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। इस प्रकार से क्या हो जाता है, यह सामान्य भूतकाल का वाक्य। उसके आगे उसने है का इस्तेमाल करने के बाद वह बन जाता है पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य। प्रभावित किया है, यह बन गया पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य। उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था थे का उपयोग, तो वह बन जाता है पूर्ण भूतकाल का वाक्य। अब आपको यह किस प्रकार से एक काल का मैंने सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल में किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है, क्या थोड़ा बहुत बदलाव है, वह समझाया है। आपको क्या करना है, अभी यह जो वाक्य दिए हैं इन वाक्यों का उसी प्रकार से सामान्य भूतकाल में, पूर्ण वर्तमान में और पूर्ण भूतकाल में क्या करना है, परिवर्तन करना है। पहला वाक्य है, वह मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है। यह वाक्य हुआ है हमारा, उसका यह वाक्य किया है हमने। तुम्हारा मुख लाल होता है, इसका आपको परिवर्तन करना है। दूसरा वाक्य है, ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री बाहर आ रहे हैं।
तीसरा, उनके आशीर्वाद आज भी हमें मिलते हैं। चौथा, बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। नागर जी, अपने भ्रमण तो काफ़ी किया। और सोनाबाई फिर आती है। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। इन सभी कालों का आपको सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल में क्या करना है, परिवर्तन किया है। इसमें एक ऐसा वाक्य है जो पहले से ही क्या है, सामान्य भूतकाल का वाक्य है, तो आपको वह सामान्य भूतकाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको उसका दो वाक्य क्या करने हैं। और जो आपने किया है परिवर्तन, वह परिवर्तन क्या करो, फिर से व्हाट्सएप पर डाल दो, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप सही है या गलत। धन्यवाद।